मैं एक देवी के रूप में पूजी जाती थी। मेरे हाथों को चमत्कारी माना जाता था। मेरी आवाज़ को दिव्य आह्वान समझा जाता था। जब तक कि एक दिन मैंने अपने भाई को बचा ना सका और मुझे एहसास हुआ कि मैं निर्बल हूँ। और ये कहानी इस बारे में है कि कैसे प्रभु यीशु ने मुझे मेरे टूटे हुए मन को जोड़ा। मेरा नाम अमृता देवी है और जितना मैं याद रखती हूँ लोग मुझे माता अमृता कहते थे। ये शुरू हुआ जब मैं बस 12 साल की एक लड़की थी। केरल के बैकवाटर्स के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा परिवार हमारे हिंदू आस्था में गहराई से डूबा था। मेरे पिता स्थानीय मंदिर के पुजारी थे। मेरी माँ हर शाम तेल के दीपक जलाती थी और मेरा भाई संजय गांव के अन्य लड़कों के साथ इधर उधर दौड़ता रहता था। लेकिन मैं अलग थी। तभी से मुझे कुछ बड़ा करने की ओर खिंचाव महसूस होता था। मैं भोर में नदी किनारे बैठती, धुंध उड़ते देखती और शब्द मेरे पास आते, शांति के शब्द, चंगाई के शब्द। और गांव वालों ने इसे नोटिस किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्रतिभा है, एक दिव्य स्पर्श। और 15 साल की उम्र तक वे मुझे माता कहने लगे, उनकी आत्माओं की माँ। और मैंने इसे विश्वास कर लिया। माता अमृता के रूप में जीवन वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैं कोची के पास एक साधारण आश्रम में चली गई। नारियल के पेड़ों से घिरा झोपड़ियों का समूह, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज। मेरे दिन सूरज उगने से पहले शुरू होते, छोटे से मंदिर में प्रार्थनाओं के साथ, जहां मैं मंत्रों का जाप करती। भक्त हर जगह से आते और पीठ दर्द से कराहते किसान, बीमार बच्चों वाली माएँ और सांत्वना चाहते हुए बूढ़े लोग। वे मेरे सामने घुटनों पर बैठते, आंखों में आशा लिए, और मैं उनके ऊपर हाथ रखती, उनकी चंगाई की प्रार्थना करती। और कभी कभी उन्हें बेहतर महसूस होता। एक महिला ने बताया कि मेरे स्पर्श के बाद उसका बुखार उतर गया और ये खबर फैल गई। इसके बाद जल्द ही मेरा आश्रम बढ़ गया और भक्तों का लगातार आना, जो चावल और फलों का भेंट लाते थे। लेकिन सबका बोझ मुझ पर दबाव डालता। हर सुबह बहुत जल्दी जागती, नींद की कमी से शरीर भारी। मैं नदी में स्नान करती, ठंडा पानी क्षणिक राहत देता और मेरे हाथ कई रस्में निभाते। लेकिन मन भटकता रहता। हालांकि भक्त मुझ में एक देवी देखते थे, लेकिन मैं खुद को थकी हुई औरत महसूस करती, जो खुद से ज्यादा होने का नाटक कर रही थी। मेरा परिवार करीब रहा, खासकर संजय। वह 20 साल का था, दुबला पतला और तेज, और हंसी ऐसे कि किसी भी कमरे को रोशन कर दे। वह लड़का आश्रम में हमारी मदद करता, पानी ढोता या झोपड़ियाँ ठीक करता और मेरा बहुत सम्मान करता था। और तुम एक आशीर्वाद हो अमृता, वह कहता। उसकी आंखें गर्व से चमकती थी और मैं बस मुस्कुराती, लेकिन अंदर से तनाव महसूस करती। और हमारा वह आश्रम दान पर चलता था। कभी कभी खाना कम पड़ जाता था और इसलिए मैं भोजन छोड़ देती ताकि बच्चे खा सके। और उस साल मानसून की बारिश भयंकर आई। बगीचे में बाढ़ आ गई और छप्पर से रिसाव होने लगा। सो मैं रात में जागती और झोपड़ी से पानी निकालती और सोचती कि इस जीवन को कैसे चलाएं। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक उमस भरी दोपहर थी। संजय को कई दिनों से बुखार था। सो मैं हमारी छोटी झोपड़ी में उसके पास बैठी, हाथ उसके माथे पर रखकर वही मंत्र जप रही थी जिसे 100 बार जप चुकी थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी सांसें उथली हो गई और आंखें बेजान। और उसके दौरान भक्त बाहर इकट्ठे हो गए। उनकी बुदबुदाहट दीवारों से दबाव डाल रही थी। वे कह रहे थे कि माता उसे चंगा कर देगी। लेकिन मुझे घबराहट बढ़ती हुई महसूस हुई कि मैंने दूसरों को चंगा किया था जैसे वे कहते थे। लेकिन ये मेरा भाई था, मेरा अपना सगा भाई। और मेरी प्रार्थनाएं खोखली लगी। लेकिन फिर भी हाथ कांपते हुए मैंने फिर से कोशिश की। और शाम तक संजय की हालत बिगड़ गई और उसकी पत्नी लीला मेरे पास रो रही थी। कृपया माता, उसे बचा लो, वह गिड़गिड़ाई। उसके हाथ मेरे हाथ पकड़े हुए थे और मैं चीखना चाहती थी। मैं कोई देवी नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे ठीक करूं। लेकिन इसके बजाय मैंने कोची से डॉक्टर बुलाया, जो कि हमारा दुर्लभ कदम था। और आश्रम इसे बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन मैंने हमारी आखिरी बचत लगा दी
और डॉक्टर आया। उसने कहा कि इसे टाइफाइड है, अब अस्पताल जाना चाहिए। और मेरा दिल टूट गया क्योंकि नज़दीकी अस्पताल भी काफ़ी दूर था और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने संजय की ओर देखा, उसका सीना मुश्किल से हिल रहा था और मेरी असफलता का बोझ मुझे कुचल गया। उस रात मैं उसके पास बैठी रही और लीला सो गई थी और भक्त घर चले गए थे और उनका मुझ पर से विश्वास हिल गया था और मैं अकेली थी, अपने विचारों के साथ हाथ प्रार्थना में जोड़े, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। और तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने इसे खोला और मुझे मेरी मिली, जो एक क्रिश्चियन मिशन की नर्स थी और उसने संजय के बारे में सुना था और अब वो उसके लिए दवा लाई थी। उसका चेहरा दयालु था और आवाज नरम। मैं मदद करूंगी अगर कर सकूं, उसने कहा। और उसने उसे जांचा, दवा दी और सांसें देखने के लिए रुकी रही। मैं देखती रही, उसके देखभाल से स्तब्ध। वह मुझे माता नहीं मानती थी, बस एक बहन जो अपने भाई के लिए बेचैन थी। और इस दौरान घंटों बीते। संजय का बुखार उतरा, उसकी आंखें कांपकर खुली, कमजोर लेकिन जीवित। और लीला राहत की चीख के साथ जागी और मैंने मेरी का धन्यवाद किया और उसने मुस्कुराकर एक बाइबल मुझे थमा दी। ये कठिन समय में मुझे सांत्वना देती है, उसने कहा, शायद तुम्हें भी मदद करे। और मैंने इसे ले ली, हालांकि समझ ना पाई कि इसका क्या करूं। और अब संजय सुरक्षित था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था कि भक्त इसे चमत्कार कहेंगे, वे इसका श्रेय मुझे देंगे, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा नहीं, उसका काम था। और पहली बार मैंने सोचा कि शायद वो शक्ति जो मैं दावा करती थी वो मेरी नहीं थी। और जब बारिश रुक गई, मैं उस बाइबल के साथ बैठी। उसके पन्ने मुझे बुला रहे थे, एक तरीके से जो मैं अभी समझ नहीं पाई थी। अगली सुबह आश्रम संजय की रिकवरी की खबर से गूंज रहा था। भक्त उमड़ आए, उनकी निगाहें मुझ पर थी और मैंने बताया कि वह ठीक है। और मैंने वह बाइबल अपनी चटाई के नीचे छिपा दी, क्योंकि उसकी मौजूदगी एक गुप्त बोझ थी। और मेरे दिन चलते रहे, भोर की प्रार्थनाएं, दोपहर में सलाह, संध्या में आशीर्वाद, लेकिन मन बार बार मेरी की दयालुता की ओर भटकता, इस विचार की ओर कि मदद मेरी रस्मों से बाहर से आई। और संजय धीरे धीरे ठीक हुआ, लीला का सहारा लेकर चलता और उसकी हंसी लौट आई। मैं उसे देखती, कृतज्ञ, लेकिन शक बना रहा। क्या मैं वाकई माता अमृता थी या कुछ बड़ा छूट रहा था? बैकवाटर्स बाहर शांत बहते और मुझे पहली बार एक सवाल की हलचल महसूस हुई, जिसका नाम मैं अभी नहीं रख सकी थी। संजय की रिकवरी की अगली सुबह मैं जागी। बाइबल अभी भी चटाई के नीचे दबी थी। आश्रम आम आवाजों से भरा था और मैं भक्तों के साथ सुबह की प्रार्थना में शामिल हुई। मेरी आवाज मंत्रों का नेतृत्व करती, लेकिन मन कहीं और था। और अभी भी लोग मुझे माता अमृता कहते, मानो कुछ बदला ही ना हो, लेकिन कुछ बदला जरूर था। मेरी की दयालुता जो दवा वह लाई थी, मेरे दिल में एक सवाल की तरह बसी रही, जिसे मैं झटक ना सकी। उस दिन मैं एकाग्र न हो सकी। मैंने एक किसान की फसल का आशीर्वाद दिया, हाथ हल्के कांपते हुए, जब मैंने नदी का पानी छिड़का। आदमी झुककर धन्यवाद दिया अपनी किस्मत के लिए, लेकिन मेरे सीने में खोखली गूंज महसूस हुई। दोपहर के भोजन के बाद मैं अपनी झोपड़ी में चुपके से चली गई और बाइबल वहीं थी। मैंने इसे खोला और मेरी निगाह अंग्रेजी में लिखे शब्दों पर पड़ी, वह भाषा जो बचपन में मिशनरी स्कूल से सीखी थी। मैंने धीरे पढ़ा, उंगली से लकीरें ट्रेस करते हुए। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यूहन्ना 4:6 में लिखा था। और इन शब्दों ने मुझे रोक दिया। वे जीवंत लगे, वर्षों से जपे मंत्रों से अलग। और मैंने आगे पढ़ा, दिल धड़कता तेज, लेकिन अर्थ पकड़ से फिसल गया और रातें मेरी शरण बन गई। आश्रम शांत होने के बाद मैं एक तेल का दीपक जलाती और बाइबल के साथ बैठती। एक रात मुझे सपना आया, मैं नदी किनारे थी, पानी गहरा और शांत, जब सफेद कपड़ों वाला आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा कोमल, उसकी आंखें प्रेम से भरी, और उसने मेरा नाम पुकारा, अमृता।
मैं वही शांति हूँ जिसकी तू खोज कर रही है, उसने कहा। और मैं चौंक कर जागी। क्या ये यीशु था? ये विचार खतरनाक लगा और उस आश्रम ने मेरी विचलित अवस्था नोटिस की। और एक चंगाई सत्र में खास रही एक छोटी लड़की मेरे पास आई और उसकी माँ राहत की याचना कर रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखे, आंखें बंद की और प्रार्थना की, लेकिन मेरा मन सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति पर भटका और लड़की की खांसी ना रुकी और उसकी माँ का चेहरा झुक गया। और माता, क्या हुआ? उसने पूछा और मैंने जबरदस्ती मुस्कुराई। मैंने उमस को दोष दिया, लेकिन मेरे अंदर शक बढ़ा। उस शाम मैं संजय के पास गई और मुझे खोया हुआ लग रहा है, मैंने कबूल किया। और उसने आश्चर्यचकित होकर मुझे देखा। और तू हमेशा रास्ता जानती रही है, उसने कहा। लेकिन उसके शब्द भी मुझे खोखले लगे और मैं उसे बाइबल या उस सपने के बारे में ना बता सकी और मेरी शांत उपस्थिति बन गई। एक दिन वह फिर आई, आश्रम के बच्चों के लिए और दवा लाई। और तुम परेशान लग रही हो, उसने एक दिन कहा। और फिर मैंने उसे उस सपने के बारे में बताया और उसने सिर हिलाया और अपने जेब से छोटा क्रोश निकाला। ये यीशु जैसा लगता है, उसने कहा। वह सत्य खोजने वालों के पास आता है। और मैं उस क्रोश को घूरती रही। उसकी सादगी विचलित करने वाली थी। और उसने मुझे फिर एक बाइबल दी और पढ़ने को कहा। उस रात मैंने मत्ती अध्याय 11 उसका 28 पाया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शब्द लहर की तरह लगे और मेरी प्रार्थनाएं बदल गई। मैं भोर में अभी भी जपती, भक्तों की अपेक्षा के कारण, लेकिन अकेले में उन नए शब्दों को फुसफुसाती और अजमाती। आश्रम का रूटीन चलता रहा, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। एक दोपहर मैं नदी किनारे बैठी और उस बाइबल को फिर खोली। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 15 वचन। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। और मुझे खिंचाव महसूस हुआ, जैसे सपने का वो आदमी पुकार रहा हो। लेकिन मैं कैसे पीछे चलूं जब मेरा जीवन दूसरों के पीछे चलने पर बना था। विचार डरावना था और मैंने किताब बंद कर दी, हाथ कांपते हुए। और तनाव बढ़ा। एक त्योहार के दौरान आश्रम में पूजा हुई। हवा अगरबत्ती और ढोल की आवाज से भरी थी। भक्त नाचे, चेहरे आनंद से जगमगाए, लेकिन मैं अलग खड़ी थी। मेरे मन में वे बाइबल के पद गूंज रहे थे। और एक बुजुर्ग मेरे पास आया। माता, आपकी आत्मा दूर लग रही है, उसने कहा। लोगों को आपका ध्यान चाहिए। और मैंने सिर हिलाया, जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्द मुझे काफी चुभे। और उस रात मुझे फिर सपना आया। सफेद कपड़ों वाला आदमी हाथ फैलाए कहता कि मुझ पर भरोसा करो। और मैं पसीने से तरबतर जागी। बाइबल मेरे पास खुली थी और मुझे पता था कि इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और दिन हफ्तों में घुल गए। संजय की सेहत सुधरी और वह ज्यादा काम करने लगा। उसकी हंसी झोपड़ियों को भरती, लीला औरतों के साथ खाना बनाती और बच्चे बगीचे में खेलते। लेकिन मैं अलग थलग महसूस करती। सो मैं मेरी से फिर मिली, इस बार बाजार में। और उसने मुझे यीशु का एक पंपलेट थमाया। और इसे पढ़ो, उसने कहा। और उस रात मैंने इसे पढ़ा। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने चंगा किया और दूसरों के लिए मरा। ये पढ़कर मेरे दिल की गहराई में कुछ हिल गया। सो मैंने इस यीशु से प्रार्थना की और इसके बाद कभी ना अनुभव की गई शांति मुझे महसूस हुई। और अगली सुबह आश्रम की घंटियां भोर में बजी, लेकिन मेरा दिल एक नई आवाज की ओर मुड़ रहा था। और मेरी गुप्त प्रार्थनाओं के बाद के दिन रस्सी पर चलने जैसे लगे। आश्रम अपनी आम जिंदगी से गूंज रहा था, लेकिन अंदर से मैं बिखर रही थी। और जब मैंने यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये पढ़कर मेरे सीने में एक अज्ञात दर्द जागा। लेकिन हर बार आश्रम लौटने पर माता अमृता होने का बोझ मुझे खींचता। एक भूमिका जो मैं डरने लगी थी
कि ना निभा सकूं। संजय की रिकवरी मेरी विजय होनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरी बर्बादी बनी। वह अब मजबूत था। भक्त मेरा गुणगान करते, उनकी आवाजें संध्या प्रार्थनाओं में ऊंची कि माता अमृता हमारी चंगाई देने वाली है। लेकिन मुझे सत्य पता था कि मेरी की दवा ने उसे बचाया था, मेरे स्पर्श ने नहीं। सो अपराध बोध मुझे कुदेरता, एक मौन चीख जिसे मैं मुस्कानों तले दबाती। और एक दोपहर एक औरत अपने बेटे को लाई, 6 साल का लड़का गिरने से लंगड़ा। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठी, हाथ कांपते हुए प्रार्थना की और उसकी माँ देखती रही, आंखें विश्वास से चौड़ी। लेकिन लड़के का पैर कमजोर रहा और वह आंसुओं में चली गई, फुसफुसाते हुए कि माता क्यों। और मैं मुड़ी, दिल टूटता और सवाल मन में गूंजता रहा। और संकट आया संजय की दोबारा बीमारी से। 1 हफ्ते बाद उसे खांसी थी। फिर एक रात वह झोपड़ी में गिर पड़ा, चेहरा पीला और सांसें उथली हुई। और उसकी पत्नी लीला चीखी और मैं उसके पास दौड़ी। मैंने अपने हाथ उसके माथे पर दबाए और मैंने जप किया। भक्त इकट्ठे हुए और उसे चंगा करो माता, वे चीखे। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ न बदला। संजय की आंखें कांपी, हाथ मेरी ओर बढ़ा और मुझे अपनी असफलता का पूरा बोझ महसूस हुआ और मैं सह ना सकी। सो घबराहट में मैंने लीला को मेरी के पास भेजा और वो नर्स आई। उसने दवा दी और संजय की सांसें स्थिर हुई। लेकिन अब क्षति हो चुकी थी। भक्त आपस में फुसफुसा रहे थे। मुझ पर से उनका विश्वास हिल गया था और वह बुजुर्ग आदमी मुझे घूरा। और ये आपकी परीक्षा है माता, उसने कहा, अब अपनी शक्ति सिद्ध करो। उस वक्त मैं भागना चाहती थी, उन निगाहों से बचना चाहती थी। और उस रात मैं अकेली बैठी, बाइबल मेरी गोद में खुली हुई थी। मैंने भजन संहिता 34 उसका 18 पढ़ा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इन शब्दों ने मुझे तोड़ दिया और मेरी दिव्य मास्क चूर चूर हो गई। और मैंने प्रार्थना की, ना शिव से ना किसी अन्य देवताओं से जिनकी मैंने सेवा की थी, बल्कि प्रभु यीशु से। मैंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कृपया मेरी मदद करो, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकूंगी। और इस प्रार्थना के बाद एक गर्माहट मुझे लपेट ली। और अगले दिन आश्रम में तनाव था। संजय ठीक हो रहा था, लीला शांत राहत से उसकी देखभाल करती। लेकिन सुबह की पूजा में मैं मंत्रों पर लड़खड़ाई और भक्तों ने इसे नोटिस किया और उनकी फुसफुसाहट बढ़ी। और रस्म के बाद रवि, उस बुजुर्ग ने एक बैठक बुलाई। उसने कहा, माता आपकी आत्मा कमजोर है, आपकी शक्ति कम हो रही है, सो हमें आश्रम शुद्ध करना होगा और मुझे समय चाहिए, मैंने कहा। और उन्होंने सहमति दी। लेकिन उनकी आंखों का अविश्वास मेरे साथ रहा और मैं मेरी के पास गई। उसने मुझे स्वागत किया और हम बाइबल के साथ कोने में बैठे और मैंने सब बताया, संजय की दोबारा बीमारी, मेरी असफल चंगाई और बुजुर्गों का संदेह। और उसने मेरा हाथ पकड़ा और प्रभु यीशु तुम्हारा हृदय देखता है, उसने कहा। और उसने रोमियो अध्याय 10 उसका 9 मेरे लिए पढ़ा कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इन शब्दों ने मुझे छेदा और उस रात मुझे फिर से सपना आया। सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति बाहें फैलाए हुए नदी किनारे खड़ा था। और मेरे पास आओ, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी और मैं चौंक कर जागी। और अगली सुबह मैं मेरी से फिर मिली और मुझे और जानना है, मैंने कहा। और उसने मुझे एक छोटा सा नया नियम दिया जो वादों से भरी थी। मैंने इसे थैले में छिपाया और आश्रम की घंटियां बजी मुझे बुलाती हुई। लेकिन मेरा दिल एक सत्य की ओर खींचा जो मैं अभी पूरी तरह पकड़ ना सकी थी। और मैंने यीशु को खोजने का चुनाव किया, लेकिन इसकी कीमत दबाव डाल रही थी और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे सह सकूंगी। और निर्णय मेरे अंदर धीरे से आया। मैं मेरी से गुप्त रूप से मिलने लगी। एक रात उसने लूका अध्याय 9
उसका तेज साझा किया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये वचन मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं माता अमृता थी, सैकड़ों लोगों की दिव्य माँ, लेकिन क्रूस, बलिदान, पीड़ा मेरे अंदर का आईना लगा और मैंने उस रात रोया। और दूसरी ओर आश्रम का दबाव बढ़ा। एक दिन एक युवक अपने मरते पिता को लाया, चंगाई की याचना करते हुए, और मैंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े आदमी की सांसें रुक गई और उसके बेटे की चीख झोपड़ी पर भर गई और भक्त मुझ पर उलट पड़े। उन्होंने कहा, माता ने अपनी शक्ति खो दी। और मैं अपनी झोपड़ी में भागी, चटाई पर गिर पड़ी, नया नियम सीने से चिपकाए। फिर मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि इस बोझ को मुझसे ले लो, और मेरे अंदर शांति आई, लेकिन उदासी से लिपटी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब अब मुझे छोड़ना होगा। सो मैंने अगले दिन बैठक बुलाई। बुजुर्ग और भक्त इमली के पेड़ तले इकट्ठे हो गए और मेरे हाथ कांपे जब मैं उनके सामने खड़ी हुई। और मैं माता पद से त्याग कर रही हूँ, मैंने कहा। और तू हमें छोड़ रही है, एक आदमी ने कहा, और अन्य लोग रोए। और मेरा भाई संजय भीड़ में धक्का देकर आया, आंखें उसकी आश्चर्य से चौड़ी थी। और अमृता, ऐसा क्यों? वह गिड़गिड़ाया। और मैंने उसे देखा, अपने भाई को जिसने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, और मेरा दिल चूर चूर हो गया। लेकिन मैं अब और नाटक नहीं कर सकती, मैंने धीरे से कहा, और मेरे आंसू बहने लगे। और इसके बाद सारे लोग मुझे पेड़ के तले अकेला छोड़कर चले गए। और उसके बाद के दिन आश्रम खाली हो गया। हालांकि लीला मेरे पास रुकी, लेकिन संजय मुझसे दूर चला गया और मैं अपनी चीजें क्रिश्चियन मिशन के एक छोटे कमरे में ले गई। वहां मैंने नया नियम खोला और मत्ती अध्याय 5 उसका 4 पढ़ा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये शब्द वादे जैसे लगे, लेकिन अकेलापन मेरा गला घोंटता। उस दिन मैं रो रो कर सो गई और मेरी अगुआ बन गई। उसने मुझे एक छोटे चर्च में ले गई। मैं वहां पीछे बैठी, सिर झुकाए, आंसू गिरते जब वे उद्धारकर्ता के बारे में गाते। बाद में एक औरत रेचेल ने मुझे गले लगाया और आपका यहाँ स्वागत है, उसने कहा, और पास्टर प्रभु यीशु के प्रेम की बात की। और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सचमुच कोई मेरा ख्याल रखता है। लेकिन प्रभु यीशु को अनुसरण करने की कीमत भारी थी। मेरा परिवार मुझसे मुंह फेर लिया। मेरा भाई संजय एक बार मेरे पास आया, उसका चेहरा सख्त था। और तूने हमें शर्मिंदा किया है, उसने कहा। और हालांकि लीला ने उसे नरम करने की कोशिश की, लेकिन वह चला गया। और इसके बाद मैं अकेली बैठी थी। मेरे सामने बाइबल खुली थी। मैंने भजन संहिता 27 उसका 10 पढ़ा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। और यह वचन मुझे तोड़ गया। और हालांकि मुझे आश्रम की हंसी और नदी की धुन की याद आ रही थी, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि यीशु मुझे बुला रहे थे और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, भले ही इसका मतलब इस दुख से गुजरना ही था। और हफ्ते बीत गए और मैंने छोटी छोटी सांत्वनाएं पाई। मैं मिशन में वहां मदद करती, बर्तन धोती, गरीबों के लिए कपड़े छांटती। मेरे हाथ ऐसे कामों में व्यस्त रहते जो चमत्कार की मांग नहीं करते थे। सो चर्च एक आश्रय बन गया। और एक शाम पास्टर डैनियल ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना की और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई बोझ उठ गया हो। और मैंने संजय को एक पत्र लिखा और मुझे समझने की विनती की, लेकिन पत्र बिना खोले ही मेरे पास लौट आया। सो दर्द मेरा एक स्थायी साथी था। लेकिन जब मैंने यूहन्ना अध्याय 16 उसका 33 वचन पढ़ा, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धीरज धरो, मैंने संसार पर जय पा ली है, तब ये वचन मुझे स्थिर किया। और अब मैं माता अमृता नहीं रही, बल्कि अमृता एक स्त्री जो नई राह तलाश रही थी। और चर्च समुदाय ने मुझे पूरी तरह से अपनाया और उनकी दयालुता मेरे घावों पर मरहम थी। रेचेल, वह महिला जो पहले दिन मुझे गले लगाई थी, वो अब मेरी एक दोस्त बन गई और उसने मुझे भजन सिखाए। और एक रविवार पास्टर ने मत्ती अध्याय 28 उसका 19 से उपदेश दिया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इस वचन ने मुझे झकझोरा। वास्तव में ये मेरे दुख के बीच उद्देश्य की फुसफुसाहट थी। और आराधना के बाद पास्टर ने कहा, अमृता, तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अपना परिवार, अपना आश्रम। अब कौन मेरी सुनेगा? और उन्होंने मुस्कुराया और कहा, प्रभु यीशु टूटे हुए लोगों का उपयोग करते हैं। और एक दोपहर मैं बाजार गई, इस आशा से कि मैं वहाँ संजय को देख लूँ। और मैंने लीला को सब्जियाँ खरीदते देखा, लेकिन जब हमारी नजरें मिली तो वह मुड़ गई और संजय उसके पीछे था। उसका चेहरा सख्त और बिना एक शब्द कहे अपनी पत्नी को खींच ले गया। और मैं वहीं खड़ी रही और मिशन पर लौटकर मैं घुटनों पर गिर पड़ी। मैंने प्रभु यीशु को चिल्लाकर पुकारा और सचमुच मैंने शांति उतरती हुई महसूस किया। और मोड़ आया एक स्वप्न के साथ। मैंने देखा मेरी खिड़की के बाहर वही सफेद वस्त्रधारी आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब स्पष्ट था, दयालु, और उसने अपने हाथ बढ़ाया। अमृता, मेरा प्रेम बांट, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी और मैं चौंक कर जागी। और अगले दिन मैंने पास्टर डैनियल को इसके बारे में बताया और उसने मुझे अपनी गवाही साझा करने के लिए उत्साहित किया। और इसके बाद उसने चर्च में एक सभा का आयोजन किया और चर्च परिचित चेहरों से भर गया। रेचेल, डैनियल, कुछ मिशन कार्यकर्ता और गांव के कुछ लोग, और मैं आगे खड़ी थी। फिर मैंने शुरू किया। मैं माता अमृता थी, दिव्य माता के रूप में पूजी जाती, लेकिन मैं खोई हुई थी। मेरे भाई की बीमारी ने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई और प्रभु यीशु ने मुझे मेरी टूटन में पाया। मेरे आंसू गिरने लगे जब मैंने संजय की बात की, लेकिन मैं आगे बढ़ी और पीछे एक महिला रो रही थी और बाद में लोग नजदीक आए। एक युवक जिसकी बाह में घाव थे, उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारी कहानी मुझे आशा देती है। और रेचेल ने मुझे गले लगाया। लेकिन असली आश्चर्य चीज कई दिनों बाद आया। लीला, संजय की पत्नी, उस मिशन पर प्रकट हुई। उसका चेहरा थका हुआ और उसके हाथ में एक पत्र था। उसने कहा, संजय ने तुम्हारे शब्द पढ़े और वह गुस्से में है, लेकिन सुन रहा है। फिर लीला ने मुझे वह पत्र थमाया और उस पत्र में लिखा था, मैं नहीं समझता अमृता, लेकिन तुम्हारी याद हमें आती है। ये पढ़कर मैं काफी रोई और मेरे अंदर आशा का एक धागा फिर से जल उठा। और मैंने पास्टर डैनियल की मदद से एक छोटा सा सेवा कार्य शुरू किया। कुष्ठ रोगियों, विधवाओं, भुला दिए गए लोगों पर केंद्रित। हम चर्च के पीछे एक झोपड़ी में मिलते और मैं प्रभु यीशु के प्रेम को बांटती और मेरी आवाज हर सभा के साथ मजबूत होती जाती। एक शाम एक विधवा ने बाइबल स्वीकार की और मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, उसने फुसफुसाया। और तब मैंने जाना कि यही मेरी बुलाहट है। और अब मैं माता अमृता नहीं, बल्कि उद्धार पाई हुई परमेश्वर की एक बेटी हूँ।